हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक ग्लास स्लैब के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और कहाँ होता है। यानी कि जैसे पिछले लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो देखो ये है ग्लास स्लैब, ठीक है। क्या है ये? शीशा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होता है 1.5 है। तो बोलते हैं ये स्लैब है, इसके ठीक सामने हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई इस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट निकला इस सरफेस से टकराएगा, फिर इस सरफेस से टकराएगा। फाइनली बताओ कि जो है ना इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। तो एक ग्लास स्लैब के अंदर समझ में आ रहा है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हो गया? ये है हवा, ये है शीशा। दो मीडियम का सेपरेशन है, इस जगह पर रिफ्रैक्शन होगा। फिर अंदर देखो क्या है? शीशा। बाहर क्या है? हवा। फिर ये सरफेस पर क्या होगा? सेपरेशन ऑफ टू मीडिया है तो रिफ्रैक्शन होगा, यानी दो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। बताना है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा। बेसिकली एक ग्लास स्लैब में चैंपियनशिप आज हासिल करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा चीज देखो क्या करेंगे। प्लेन मिरर पढ़े हैं, एकदम पढ़े। स्फेरिकल मिरर पढ़े, एकदम पढ़े। उन दोनों से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है हमें पता है। आज क्या करेंगे, बस जो वो दोनों पढ़े उसमें ले जाके वही वाला स्लैब ले जाके खड़ा कर देंगे उसके सामने बोलेंगे आप बताओ इमेज कहाँ बनेगा। यानी कि एक प्लेन मिरर हो, यहाँ एक सामने ऑब्जेक्ट है, बीच में ले जाके स्लैब घुसा देंगे सब। वाह, बताओ इमेज कहाँ बनेगा। फिर क्या है, एक मान लो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ है, बीच में ले जाकर के स्लैब ऐसे घुसा दो, बस बताओ भैया अब इमेज कहाँ बनेगा। तो अगर इसमें चैंपियनशिप हासिल करनी है, जो कि बहुत आसान है, खट खट इमेज बच्चों बनाते जाएंगे, ठीक। चलो देखते हैं क्या है। मेरे ख्याल से एक व्यू समझ में आ गया होगा। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल ग्लास स्लैब। तो बेसिकली एक ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, देखते हैं जरा। देखो एक ग्लास स्लैब बच्चों होता क्या है। तो एक ग्लास स्लैब सिंपल से ये है कि चारों तरफ देखो क्या है कि सराउंडिंग। तो यहाँ पर अगर देखें सराउंडिंग में क्या है, पूरा यहाँ हवा 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 है उस हवा में से एक मीडियम को सेपरेट करते हैं, और वो मीडियम क्या हो गया? शीशा, ग्लास स्लैब, है ना। तो एक शीशा इस तरह से ले लेते हैं जिसके कि दो सरफेसेस क्या हो, पैरेलल टू ईच अदर अगर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं उसको? स्लैब। यानी कि ए स्लैब इज फॉर्म्ड व्हेन ए मीडियम इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। बोले ना पूरा हवा हवा हवा, उसमें से एक शीशा ऐसे निकाल लिए जिसके दो सरफेसेस पैरेलल टू ईच अदर हो, बाय टू प्लेन सरफेसेस पैरेलल टू ईच अदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लैब। अब शीशा का है भैया तो ग्लास स्लैब बोल दिए। तो करेंगे क्या, लेट एक को मान लेते हैं ए बी प्लेन सरफेस को, एक को मान लेते हैं सी डी। ये टी विल बी द थिकनेस ऑफ द क्या हो जाएगा? ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट इट बी कितना है? 1.5 होता है, हम जानते हैं। उसके एक तरफ हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट, इनिशियली कितना डिस्टेंस पर है, तो उसको बोल देते हैं लेट इट बी एक्स डिस्टेंस पर है। यहां से बच्चों होगा क्या, रे ऑफ लाइट ऐसे लेकर के जाएंगे और टकराएगा यहां पर। तो ये हो गया कौन सा मीडियम? तो सराउंडिंग चारों तरफ क्या हो गया? एयर एयर एयर, ठीक है। तो ये एयर एक ऐसा मीडियम हो गया जिसमें रे ऑफ लाइट क्या है? इंसिडेंट है। रे ऑफ लाइट क्या है? इंसिडेंट है, और उसके बाद रिफ्रैक्शन होकर के शीशा के अंदर जाएगा, फिर वो वहां टकराएगा, वहां रिफ्रैक्शन होगा, फिर बाहर निकलेगा। ये पूरा है। अच्छा, एक तरफ रखेंगे ऑब्जेक्ट और दूसरी तरफ रखेंगे हम आंख। आंख से हम लोग देखेंगे कि फाइनल इमेज कहां बनता है। तो ये है एक ओवरव्यू जो कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सिंस हमें पता है कि बच्चों देखो ये है एयर और ये है ग्लास, ये है एयर और ये है क्या है? ग्लास। और देख रहे कि ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। सटीक बोले तो ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर। तो देख रहे हो क्या, उससे कुछ डिस्टेंस हवा में एक ऑब्जेक्ट है। तो भाई हम सवाल को बनाएंगे कैसे? तो सवाल को बनाने का जो तरीका होगा वो है लेक्चर नंबर 13 जो हम लोग पढ़े हैं। क्या? लेक्चर नंबर 13 बच्चों, लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 13 क्या है? रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो सारे जो है मैं इसी लेक्चर का फॉर्मूला का जो है यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जो भी बच्चे को अगर फॉर्मूला में दिक्कत लगे, कॉन्सेप्ट में दिक्कत लगे, तो सबसे पहले लेक्चर 13 बच्चों यूट्यूब में टाइप करना है, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ फिजिक्स लिंक्स। सबसे अच्छा तरीका है यूट्यूब में टॉपिक टाइप करके लास्ट में फिजिक्स लिंक्स लिख तो डायरेक्ट वो वीडियो आ जाएगा। अगर किन्हीं को लगता है कि सर मेरे से फॉर्मूला नहीं याद होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन लगता है, लेक्चर देखते जाओगे सारे कुछ जो है ना टिप्स पे हो जाएगा, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से बताए हुए हैं सब कुछ, ठीक। तो इसका यूज करने जा रहे हैं। क्या यूज करेंगे इसका, क्या यूज करेंगे? तो वो जरा एक बार फॉर्मूला देख ले। क्या है? छोटा सा मान लो ये जैसे पानी है, ये हो गया मेरे लिए डेंसर मीडियम। क्या हो गया? ये डेंसर। ऊपर है एयर, हवा। एक ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर रख देते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि देखो ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर रखो और चाहे ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखें,
ऑब्जेक्ट ऊपर रखेंगे तो पानी से देखेंगे, और अगर पानी में ऑब्जेक्ट रखे तो एयर से देखेंगे। एक तरफ ऑब्जेक्ट, एक तरफ आंख मेरा, ठीक है, देखने वाला। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जर्वर, ठीक। करते क्या है भाई, कैसे रे डायग्राम बनाएंगे? सर हमको कुछ नहीं आता है। अच्छी बात है नहीं आता है, क्योंकि जब नहीं आता है तो बेसिक चीज पता है क्या, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, यानी वहां से लाइट रे निकालो भैया, देखो कि क्या क्या होता है, कहानी खत्म, टेंशन नहीं है। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेके गए, एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेके गए, यहाँ देखो नॉर्मल बनाएंगे, तो एयर से वाटर में जा रहा है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। तो देखिए ये डाइवर्जेंट रे है, तो जब भी डाइवर्जेंट रे आता है वहाँ हम करते क्या है, आँख लगाते हैं। क्या लगाते हैं वहाँ, आँख, और आँख लगा करके हम देखते हैं तो हमें नजर आएगा कि ये रे जो है ना, देखो कहीं से पीछे से आ रहा है, और जहां पर टकराता है दैट फॉर्म्स द क्या, इमेज। तो बच्चों सच में उस सरफेस से कितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था, दैट इज नोन एज एक्स, उसको बोलते हैं रियल डेप्थ। सिंस यहां से कुछ हाइट पर है तो रियल हाइट बोल दो, तो चाहे रियल डेप्थ या रियल हाइट, चाहे अपेरेंट डेप्थ या अपेरेंट हाइट, दोनों चलेगा। और जहां पर इमेज बन गया, हमें लगता है आंख से देखते हैं तो पीछे प्रोड्यूस करके, दैट इज नोन एज अपेरेंट हाइट, यानी एक्स को बोल देते हैं रियल डेप्थ या रियल हाइट जो बोल दो, और y को बोल देंगे अपेरेंट हाइट। और हम लोग इसका फॉर्मूला डेराइव किए थे, क्या आंसर आया था वो मैं लिख देता हूं। कैसे किए थे बच्चों, चाहे ऑब्जेक्ट इधर है चाहे उधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x डिवाइडेड बाई, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। भाई बिना इंसिडेंट करवाए रिफ्रैक्शन होगा क्या, नहीं, तो पहले इंसिडेंट करवा दो, बाद में रिफ्रैक्शन हो गया, कितना अच्छा बात है। तो पहले इंसिडेंट करवा दो, बाद में देखो रिफ्रैक्शन हो गया, तो कौन कैसे लिखना है उसका टेंशन ही खत्म, फॉर्मूला जैसा लगना ही नहीं चाहिए। इंसिडेंट किस में है, हवा में, रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, पानी में, तो ये पानी आ गया, यहाँ हवा आ गया, रख देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है, देखो फाइनली क्या, ऑब्जेक्ट था यहाँ पर और इमेज घसक गया, मतलब इमेज क्या, थोड़ा सा समझो ऑब्जेक्ट से शिफ्ट कर गया ऊपर, तो दिस इज नोन एज क्या, शिफ्ट, जिसको कि एस से हम लोग डिनोट करते थे। और शिफ्ट पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग भी देखे थे क्या, पॉजिटिव का मतलब होता है कि जिधर इंसिडेंट लाइट जा रहा है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ठीक है, इमेज। और नेगेटिव का मतलब क्या है, जिधर इंसिडेंट लाइट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ देखो इंसिडेंट लाइट है ऐसे और इमेज शिफ्ट किया है ऊपर, यानी यहाँ शिफ्ट किया आएगा, कैलकुलेट करने के बाद नेगेटिव आएगा, ठीक। तो सब कुछ अभी देखेंगे, ये ओवरव्यू हो गया। तो देखो क्या बच्चों, पानी जो देख रहे हो पैरेलल फेसेस है, उसमें एक सरफेस पर हम रिफ्रैक्शन कराते हैं तो देखो क्या है, एक इमेज फॉर्म, ऐसा कुछ हुआ। क्या इस पानी को ही जैसे स्लैब के द्वारा ऐसे नहीं लगता है रिप्लेस कर दे, तो देखो एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, तो यानी यहाँ पर दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर देखेंगे कि एक इमेज यहाँ बना, फाइनल इमेज कहाँ बनता है, ठीक। तो बेसिकली यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे जब जब क्या होगा, दो मीडियम के सेपरेशन में रिफ्रैक्शन होगा, तो एक हो जाएगा कि उस सरफेस से ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो हो गया मेरा एक्स, तो उस सरफेस से इमेज कहां बनेगा, वो हो जाएगा y। सिमिलरली फिर देखेंगे इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कहां हो गया, दैट इज x, फिर इस सरफेस से इमेज कहां बनेगा, दैट इज द फाइनल इमेज। चेन सिस्टम है, इसको लिख, फिर आगे देखते हैं जरा, देखो, ठीक है। तो लेट ओ है बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं भी इमेज बनेगा तो इमेज निकालने के जो फॉर्मूले हो जाएंगे वो हो जाएगा x से डिवाइडेड बाई क्या, म्यू आई बटे म्यू आर। तो स्लैब के द्वारा भी हम यही फॉर्मूला को यूज कर करके बनाएंगे। एक ना ओवरव्यू, थोड़ा सा पिक्चर मिलना जरूरी है। अब आते हैं दो चीज, स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होगा उसमें ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा। तो ऑब्जेक्ट दो तरह से, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो कि लेक्चर 1 के अंदर हम लोग जिक्र किए थे, ठीक। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सच में कहीं जो है ना, मान लो अगर प्रिंसिपल एक्सिस जैसा इसको ट्रीट करोगे तो भाई ऑब्जेक्ट सच में यहाँ है और यहाँ से हम रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाते हैं, दैट इज नोन एज क्या, रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है ये, कि सच में ये यहाँ पर क्या है। तो ऐसे जाए समझो रियल ऑब्जेक्ट, ऐसे भी जाए रियल ऑब्जेक्ट एकदम पैरेलल ऐसे हो जाए तो भी रियल ऑब्जेक्ट होता है, कहां पर, इन्फिनिटी पर। लेकिन अगर ऐसे टिल्ट हो गया ना तो समझो ऑब्जेक्ट इधर नहीं होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट उधर होता है, दैट इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, तो इस सरफेस से क्या है, एक्स, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर वर्चुअल बोले तो भैया ऐसे ऐसे से नहीं, ऊपर से कहीं आएगा, लगेगा, तो लगता है कि ऑब्जेक्ट इधर होगा, गलत बात। इसको पहले प्रोड्यूस करो, कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर मानेंगे, यह है x,
क्योंकि इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करें तो भैया इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो बोले जहां पर लग रहा है मीट कर रहा है वही, दिस इज नोन एज क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दो तरह से ऑब्जेक्ट रहेगा, अभी पूरा सॉल्विंग करेंगे ना उसके अंदर, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि रियल ऑब्जेक्ट से कैसे सारा डेरिवेशन करते हैं पूरा डिटेल में, कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए ग्लास स्लैब फॉर ए रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या है, ये हो गया मेरा ग्लास स्लैब जो कि म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चारों सराउंडिंग में है एयर, ए बी एक सरफेस, सी डी दूसरा सरफेस, ऑब्जेक्ट यहां पर है। हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट यहां से लेकर जाते हैं यहां, ठीक है, लेकर के गए। अब होगा क्या बच्चों, ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर। तो सबसे पहले यहां पर बना दो एक नॉर्मल, नॉर्मल हमने बना दिया। तो रेयर से जब डेंसर जाएगा तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल के तरफ क्या होगा, ये बेंड थोड़ा सा करेगा। तो बच्चों देखो ऐसे स्ट्रेट तो नहीं जाएगा ना, बेंड करेगा, तो थोड़ा सा बेंड करा दो। देखो क्या हुआ, इस जगह का एनालिसिस देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट से सच में रे ऑफ लाइट गया भैया, तो सच में कहीं कन्वर्ज नहीं किया, ये ऐसे ऐसे हो गया, थोड़ा बेंड किया लेकिन फिर भी डाइवर्जेंट है। तो जैसे ही डाइवर्जेंट होता है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो बोले कि भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, आंख रखते हैं, आंख रखते हैं, देखेंगे तो हमें लगेगा कि कहीं पर जो है ना वो कहीं से आ रहा है। आंख रखो, लगेगा कि कहीं से आ रहा है, जहां से आ रहा है ना वहीं पर बनेगा क्या, इस सरफेस के द्वारा इमेज। कहां बनेगा, पीछे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखो ऐसा कुछ, यानी कि यहां पर बनेगा, दिस विल बी द इमेज I1। तो ए बी सरफेस से देख रहे हैं, पता है ऑब्जेक्ट को ना O1 मान लेते हैं। कैसे, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, पहला सरफेस से ऑब्जेक्ट है O1 पर, इमेज बनेगा तो I1 नाम दे देंगे। फिर देखेंगे कि इसके लिए जहां ऑब्जेक्ट होगा तो O2, और वो जो इमेज बनाएगा तो I2। लेकिन दो ही सरफेस है तो जो बनाएगा ना I2 को बोल देंगे फाइनल इमेज, खत्म। तो यह है O1, O1 कितना डिस्टेंस पर था, तो इस सरफेस से x डिस्टेंस पर था। और अब जो इस सरफेस से इमेज बना है, यहां बना है, तो वो क्या कहला जाएगा भाई, दिस इज कहलाएगा क्या, Y1। तो Y1 हम लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, तो इधर लिखूं या आगे लिखूं, कोई बात है, Y1 लिखेंगे कैसे, देखो तो Y1 हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई म्यू आई बटे क्या होता है, म्यू आर। x x x है, म्यू आई, इंसिडेंट किधर है बताओ, इंसिडेंट है हवा में, गया रिफ्रैक्ट हो गया किधर, शीशा में। तो लिखेंगे कैसे, हवा, तो म्यू ए, एयर में इंसिडेंट हुआ, गया किधर, शीशा के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा Y1, खत्म। तो बोलेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट I1, इमेज इज फॉर्म्ड एट कहां पर, I1, ठीक। अब बच्चों देखो चेंज सिस्टम कैसे होता है, ध्यान से देखना। इसका सच में ऑब्जेक्ट है यहां, ये जहां इमेज बनाएगा, ये जहां इमेज बनाएगा, तो इसका जो इमेज होता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, चेन सिस्टम चलेगा, ठीक है। इसके लिए क्या चीज का काम करेगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो I1 बना है, I1 विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस CD। तो हम क्या बोलेंगे, यही I1 जो है ना ऑब्जेक्ट हो जाएगा O2। तो भाई अब इस सरफेस से ऑब्जेक्ट O2 कितना डिस्टेंस पर है, तो देखो जरा, दिस इज T और प्लस क्या हो जाएगा, Y1, T प्लस Y1 पर हो जाएगा। तो पहला सरफेस से तो हमने देख लिया, दूसरा सरफेस से तो बोलेंगे क्या, इमेज इज फॉर्म्ड एट I1, बोलेंगे दिस इमेज I1 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस कौन हो जाएगा, CD, ठीक है। तो भाई सरफेस CD जब हम देखेंगे बच्चों, दिस इज CD, तो यहां से ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो बोलिए ये जो I1 है वही हो गया ऑब्जेक्ट, इतना कितना डिस्टेंस पर है, तो ध्यान से देखो, डायग्राम हमेशा देखना बच्चों, यहां से T प्लस Y1 पर है, T प्लस Y1 पर है। तो जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं x2, और x2 है कितना, T प्लस Y1 डिस्टेंस पर है, ये देख लो एकदम सही है। ऑब्जेक्ट को हमेशा x से डिनोट करते हैं, और जो इमेज जहां पर बनता है वो y से डिनोट कहलाता है, ठीक है। तो x1 y1, अब जो है यहां से x2, तो बताओ ये इमेज कहां बनाएगा, है ना, इमेज कहां बनाएगा, तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा दे, देयरफॉर y2 बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला कैसे चलता है, x2 डिवाइडेड बाई म्यू आई बटे म्यू आर। इसके लिए
x2 कितना है, देखो x2 है t प्लस y1, तो t प्लस हमने रख दिया y1 डिवाइडेड बाई म्यू आई बटे म्यू आर। अब CD सरफेस के लिए इंसिडेंट किधर और रिफ्रैक्शन किधर, इंसिडेंट किधर रिफ्रैक्शन किधर, आ जाओ। सरफेस CD के लिए बच्चों रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है किधर, शीशा के अंदर, तो भैया रिफ्रैक्शन होके जाएगा कहाँ, एयर में। देखो इंसिडेंट कहाँ है, शीशा के अंदर, और रिफ्रैक्शन होके जाएगा कहाँ, बाहर। रख दिए ऐसे, है ना। कैलकुलेट करेंगे, जरा देख लेते हैं डायग्रामेटिकल वाइज। आ जाओ जरा डायग्रामेटिकल वाइज क्या है, क्या करें, जहां पर ये गया वहां पर बना दो एक नॉर्मल। तो अब रियलिटी क्या है, ऐसे होना चाहिए। रियलिटी क्या है बच्चों, ऐसे सीधा जाना चाहिए, सीधा स्ट्रेट, लेकिन डेंसर से रेयर जा रहा है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ऐसे भागेगा। तो भाई भागेगा ये ऐसे, कैसे भागेगा, थोड़ा अवे भाग गया अवे, तो ये हो गया। भाई डाइवर्ज कर गया तो फिर से क्या करते हैं बच्चों, हम यहां पर आंख रखते हैं और देखेंगे कि कहां से रे आ रहा है, जहां पर हमें लगे आ रहा, दैट इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सरफेस CD। तो भाई इसको प्रोड्यूस करो प्रोड्यूस, यानी कि हम जब प्रोड्यूस किए तो देखे क्या, दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म, फाइनल इमेज फॉर्म। तो इस सरफेस से कितना डिस्टेंस पर होगा, जो भी होगा दैट विल बी क्या कहलाएगा बच्चों, y2, क्या कहलाएगा, y2। क्लियर है। तो इसके लिए इंसिडेंट किधर, शीशा के अंदर, रिफ्रैक्शन इधर, ठीक है। इमेज बन गया कितना डिस्टेंस पर, y2 डिस्टेंस पर। तो हम लोग देखेंगे CD से कितना डिस्टेंस है, y2 कैलकुलेट करके बताओ, करो कैलकुलेट। ठीक, तो ये क्या आ रहा है, T तो T है, देखो ये ना दोनों तरफ डिवाइड जाएगा, तो T डिवाइडेड बाई हो जाएगा म्यू जी बटे म्यू ए प्लस y1, अभी डेरिवेशन कर रहा हूं तो डरना नहीं, म्यू जी बटे म्यू ए। हेंस y1 देखो कुछ आया था, क्या आया था y1, x बटे ए बटे जी, x बटे ए बटे जी है, x बटे क्या है बच्चों, y1 के जगह पर रख रहा हूं, x बटे ए, अब बटे क्या है जी, म्यू ए बटे इतना, ये हो गया y1 का वैल्यू। नीचे क्या है भाई, म्यू जी बटे म्यू ए, तो म्यू जी बटे क्या है म्यू ए, तो ये हो गया। कुछ उड़ा क्या, तो म्यू जी उड़ गया, म्यू ए उड़ गया, तो y2 जो आ रहा है, जो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, ये तो बचा x प्लस टी बटे क्या आ रहा है, म्यू जी बटे म्यू ए। टेंशन मत लेना, सबका जो है ना बहुत अच्छा बच्चों ट्रिक हो जाएगा, टेंशन मत लेना, अभी बस सीखते जाओ कि क्या है। यहां पर बना है फाइनल इमेज, तो क्या बोलेंगे, दिस इमेज इज फॉर्म्ड, दिस इमेज इज द फाइनल इमेज। ये क्या है भाई, दिस इमेज इज द फाइनल इमेज IF फॉर्म्ड बाय द सरफेस, क्या हो जाएगा CD, सरफेस CD। क्लियर है, यानी कि जो CD सरफेस है भाई, यहां से जो ऑब्जेक्ट था बच्चों O2 कितना दूरी पर, x2 पर, और अब जो है इमेज बन गया है कहीं यहां, दिस इज द फाइनल, तो भाई इस सरफेस से कितना डिस्टेंस पर हो गया, y2 पर। y2 का मेरा कुछ आंसर आया है और x2 बराबर कुछ था, है ना, एकदम क्लियर है। तो देखो कि क्या है, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट था, इसके लिए इमेज था। हम बोलते हैं कि भाई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कहाँ था वो बताओ, तो शीशा ऐसे था, दो सरफेसेस का, ओरिजिनली कहाँ था देख लो, और फाइनली इमेज कहाँ बना है, क्या वो दोनों में शिफ्टिंग हुआ है कि सेम जगह पे बना है, देख लेते हैं, वो भी डायग्रामेटिकल वाइज शिफ्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग कंक्लूजन देखें बच्चों, तो बोले ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कहाँ है, दिस इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। फाइनली इस सरफेस से टकरा करके, इस सरफेस से टकरा करके फाइनल इमेज कहाँ बना है, तो वो बना है यहाँ, यानी हम कह सकते हैं कि देयर इज ए शिफ्टिंग। क्या हो गया बच्चों, शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट ऑफ द इमेज, जो कि एस से डिनोट करते हैं। ठीक, किधर हुआ है गौर करके देखना, इंसिडेंट लाइट जा रहा है ऐसे और इसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, यानी कि हमें समझ में आता है शिफ्ट इज पॉजिटिव। सब कुछ जो है ना शिफ्ट का ही खेल है यहाँ पर, बस एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, खटखट कैलकुलेट करेंगे। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ है, दो बार टकराने के बाद जो शिफ्ट हुआ, बस निकाल लो कि कितना, मान लो 2 सेंटीमीटर आए, 3 सेंटीमीटर आए, भैया घसका दो इधर, आंसर खत्म। तो ये शिफ्ट निकाले कैसे निकाले हम शिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो y2 मेरे पास आया हुआ है बच्चों, तो बोलेंगे हाउ टू कैलकुलेट शिफ्ट, ये देख लो जरा, शिफ्ट S, तो बोलेंगे ये है मेरा ग्लास स्लैब, ये है मेरा ग्लास स्लैब,
ठीक, ओरिजिनली ऑब्जेक्ट O1 कहाँ था और फाइनली इमेज कहाँ बना है ये देख लो। ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था दैट डिस्टेंस इज नोन एज x, और फाइनली जो इमेज बना है तो बेसिकली हम लोग CD सरफेस से निकाल रहे हैं। कहाँ से बच्चों? CD सरफेस से हमने निकाला कि दिस डिस्टेंस इज y2 और ये डिस्टेंस है क्या, देखो जरा t। तो हम लोग कह सकते हैं कि CD सरफेस से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ और CD से ही फाइनली इमेज बना है यहाँ। तो अगर ये डिस्टेंस हमको कोई बता दे बच्चों, मान लो 10 सेंटीमीटर है, लेट इट बी, ठीक है, ओरिजिनली जो ऑब्जेक्ट था 10 और ये बता दे कि 3 सेंटीमीटर है मान लो, तो पता नहीं चल जाए कि शिफ्ट कितना किया, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट शिफ्ट। तो ऐसा ही पता चल रहा है, मान लो ये पॉइंट कहलाता है m और ये पॉइंट कहलाता है बच्चों क्या चीज, n। तो हाउ टू कैलकुलेट शिफ्ट, तो बोलेंगे S बराबर हो जाएगा, देखो O1 से N माइनस कर दो IF से N, इतना डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस माइनस। तो भैया O1 से N कितना डिस्टेंस है, दिख रहा है x प्लस टी है माइनस ये कितना है y2 है, बस खत्म। y2 क्या आया है मेरे पास है यहाँ पर, देखो x प्लस टी बटे GA, x प्लस टी बटे GA कैलकुलेट करो। तो ये माइनस क्या है x प्लस टी बटे म्यू जी और बटे कितना है म्यू ए। देखो जरा बच्चों क्या है, अगर हम लोग खोले प्लस एक्स माइनस एक्स, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या t माइनस और इधर है t डिवाइडेड बाई म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए। हेंस दोनों में t हम कॉमन ले सकते हैं, तो t अगर कॉमन ले ले यहाँ से तो ये बचेगा 1 माइनस 1 बटे म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए। कुछ ऐसा मेरा रिजल्ट आ गया। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, शिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का सिर्फ यूज करके हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है, कोई वाई कैलकुलेट करेंगे नहीं, बस शिफ्ट निकालो आंसर। तो टी थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब 1 माइनस 1 बटे जी बटे ए। तो ये जो जी बटे ए है, क्या हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि ये जो स्लैब म्यू जी है और बाहर में है म्यू ए, तो इसको बोल दो कि क्या है ये, दिस इज म्यू ऑफ द स्लैब, और ये बाहर में जो है वो क्या हो सकता है, सराउंडिंग। क्या बोल दो, ये सराउंडिंग का स्पेलिंग बहुत लंबा चौड़ा है सराउंडिंग, यानी कि यूनिवर्सल फॉर्मूला मेरा कैसा बन जाएगा, शिफ्ट इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बटे म्यू स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग। स्वाभाविक है, देखो कितना अच्छा स्लैब के बारे में पढ़ रहे हो, देखना जरा, जैसे कैसे पहले रे ऑफ लाइट क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, बाद में रिफ्रैक्शन करते हो, ठीक है। तो भैया पहले स्लैब के बारे में पढ़ रहे हो बच्चों, तो स्लैब लिखो, अरे बाद में ना सराउंडिंग देखें तो बाद में सराउंडिंग लिख दे, खत्म है ना, कि क्या कौन ऊपर कौन नीचे, स्लैब का टॉपिक है तो पहले स्लैब लिखो दो भाई, खत्म। आगे आंसर, चलते हैं बच्चों आगे। ये देखो कॉन्सेप्ट टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स या एनी डेरिवेशंस फॉर ग्लास स्लैब। करना क्या होता है, एक स्लैब रख दिया μ1, एक स्लैब μ2, ये t1 थिकनेस का t2 थिकनेस का चेन रूल चलता है। कैसे चेन रूल, पहला सरफेस इसको बोल दो, दूसरा सरफेस यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तीसरा सरफेस यहाँ और चौथा सरफेस यहाँ। बताओ कि व्हाट इज द फाइनल इमेज, मेरा आंख किधर है ना, तेरा ध्यान किधर है, इधर वहां से हमको देखना है कि किधर होगा। नजर के सामने जिगर के पास, ठीक, देखते हैं, नजर से देखेंगे तो मेरा जिगर किधर रहेगा। देखो जरा यहाँ, तो ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, सबसे पहले रे ऑफ लाइट ऐसे लेके जाते हैं, फिर देखते हैं एक चेन सिस्टम। चेन सिस्टम समझो, इसका जहां ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो इसका ऑब्जेक्ट सच में कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो इसका कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगा। मान लो कि इसका जो इमेज बना पहला सरफेस, उसको बोल दिया I1, ये कितना डिस्टेंस पर बनेगा, तो भैया y1 डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक है। तो इसका इमेज I1 बनता है कहाँ पर, y1 डिस्टेंस पर बना। होता क्या है बच्चों, जो इसके लिए इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की काम करता है, यानी यही I1 इसके लिए, इस सरफेस के लिए क्या चीज का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो O2 देखो यहां से कितना डिस्टेंस पर होगा, बोले यही इमेज एक्ट एज क्या, ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। तो कितना डिस्टेंस पर होगा देख लो, ये है T1 प्लस y1, यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा T1 प्लस कितना डिस्टेंस पर, y1 डिस्टेंस पर। देखो इसी का इमेज y1 एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, तो भैया y1 प्लस थिकनेस है तो उसको ऐड कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, बना दिया इमेज कहीं, उसके बाद क्या होगा, जहां पर ये इमेज बनाएगा कोई तो पोजीशन होगा, इसका इमेज विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर इसका इमेज विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर
इसका, ठीक है। तो कैसे करें, तो बोले कि भाई इस सरफेस की अगर बात करोगे तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा, कहीं ना कहीं इमेज होगा, लेकिन चलता कैसे, इसका इमेज एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। देखो इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट, इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट, फिर इसका कुछ ना कुछ इमेज आएगा फॉर्मूला लगा करके। तो भाई चेन सिस्टम, फोर्थ वाला का वो 4 कहीं ना कहीं होगा, I4 कहीं ना कहीं होगा, इसका इमेज एक्ट एज उसका ऑब्जेक्ट। अब ये जो इमेज बनाएगा दैट विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, दैट विल बी द फाइनल इमेज। तो ये हो जाता है फाइनल इमेज, ये हो जाता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं ओरिजिनली कहाँ है, फाइनल इमेज कहाँ बना, बताओ कितना घसक गया, दैट इज द शिफ्ट। बस ये खतरनाक टॉपिक हो गया, इसी से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चों, सारे क्वेश्चंस। अब सिंस अगर वो समझ में आ गया, अब हम रिजल्ट का यूज करेंगे, ठीक। रियल ऑब्जेक्ट के लिए पता चल गया t × 1 - 1 बटे स्लैब बटे सराउंडिंग। अब बोलता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए ग्लास स्लैब फॉर ए वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बस डायग्राम देख लो कि क्या है हाल समाचार। तो बोले कि अगर ऐसे आ रहा है तो वर्चुअल, तो ऑब्जेक्ट किधर है, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा कहाँ, यहाँ होगा। तो रियलिटी में O1 जो है ये कितना डिस्टेंस पर है, यहाँ से बोल देते हैं x डिस्टेंस पर है। होगा क्या बच्चों, रे डायग्राम बनाओ, नॉर्मल बना दिए, यह है रेरर मीडियम, यह है डेंसर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। तो जहां पर रे जा रहा है समझो कि वहां इमेज बनेगा। देखो झुक रहा है ऐसे करके, तो यानी कि डॉटेड 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 डॉटेड, दिस इज द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड। ये क्या हो गया, फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट किधर है, इधर। फर्स्ट सरफेस का इमेज किधर है, उधर। कैसे पता चला, जहां पर रे जाए भैया बना दो। तो यानी कि यहां से y1 डिस्टेंस पर बना इमेज, ठीक है। अब क्या करें, एक बनाओ नॉर्मल। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है डेंसर, डेंसर से जाएगा रेरर में, तो नॉर्मल से अवे भागेगा, तो भैया अवे भाग गया। तो दिस इज द, देखो क्या जहां मिला, दिस इज द I2 विच इज द फाइनल इमेज, विच इज द फाइनल इमेज, विच इज द फाइनल इमेज। देख लो गौर करके बच्चों क्या हुआ, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ, फाइनल इमेज कहाँ बना, यहाँ। हुआ क्या, शिफ्ट हो गया, हुआ क्या, शिफ्ट हो गया। देखो धड़ाक से, दिस इज क्या है, शिफ्ट। ये शिफ्ट पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, बोले कि इंसिडेंट लाइट आ रहा है ऐसे, और शिफ्ट भी है इधर, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बोले भैया इंसिडेंट लाइट इधर। पिछला लेक्चर अगर पढ़े होगे ना बच्चों, कसम से बता रहा हूँ बहुत मन लगेगा, नहीं तो जो है ना कसम से फिर मेरे जैसा ही लगेगा, जैसा हमको 12th में लगता था वैसा ही आपको लगेगा अगर इसको पढ़ोगे। क्या हो रहा है भगवान जाने, सच में भगवान ही जानेंगे, हम लोग नहीं जान पाएंगे। लेक्चर 13 पढ़ लेना बच्चों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फिर मजा आएगा। तो शिफ्ट किधर है भाई, शिफ्ट भी किधर है, इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो शिफ्ट हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। फॉर्मूला बच्चों क्या रिमेन्स सेम, शिफ्ट का फॉर्मूला वही हो जाएगा क्या, t × 1 - 1 बटे स्लैब का टॉपिक है, सराउंडिंग बाद में देख लो कि क्या है। बोलो सर सराउंडिंग तो हवा ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया, फॉर्मूला रिमेन्स सेम। ये बाबा कैसा जगह पे फॉर्मूला लिखे हैं, कोई बात नहीं, 1 बटे म्यू स्लैब बटे म्यू सराउंडिंग, सेम फॉर्मूला, ठीक है। स्लैब का पॉजिटिव आंसर आएगा, डायग्राम बन गया। ये आपके लिए है, ऐसा कुछ मैंने लिख करके पहले से रख दिया था। देखो क्या, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले रहे हैं बच्चों, 1.5, क्या ले रहे हैं 1.5, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। तो अभी जो हमने रियल ऑब्जेक्ट के लिए देखा और अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो डायग्राम बनाए, ठीक है। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का अभी जो डायग्राम बनाए थे, क्या बनाए थे, ऑब्जेक्ट था यहाँ, शिफ्ट कर गया था फाइनल इमेज इधर, रे डायग्राम बना करके ये शिफ्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में देखो शिफ्ट है पॉजिटिव, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे, रे ऑफ लाइट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, डाइवर्ज कर गया, पीछे से देखे तो लगा यहाँ, तो यहाँ पर भी शिफ्ट किधर हुआ, इसी डायरेक्शन। देखो ओरिजिनल फाइनली यहाँ इमेज है, शिफ्ट इधर, यानी जिधर इंसिडेंट लाइट उधर ही शिफ्ट, तो शिफ्ट अगेन इज पॉजिटिव, अगेन इज पॉजिटिव। क्लियर है, दोनों का एकदम कंपैरिजन समझ में आ रहा है। तो ये टॉपिक रियल ऑब्जेक्ट के लिए और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो पढ़े, ये एक्चुअली क्या था ना, ये हेडिंग था हमारा, क्या, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन द सराउंडिंग का था, यानी शीशा का 1.5 और सराउंडिंग में एयर 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 रखे थे, तो ऐसा कहानी आया था। तो कभी भी स्लैब सच में 1.5 होता, बाहर अगर हवा हो, यानी स्लैब का अगर ग्रेटर हो जाए, ट्रिक बताऊंगा धीरे धीरे, स्लैब का ग्रेटर हो जाए, टॉपिक स्लैब का पढ़ रहे तो ग्रेटर मतलब पॉजिटिव आता है, फीलिंग कहीं ना कहीं स्लैब ज्यादा है तो पॉजिटिव। देख लो गौर करके, स्लैब क्या ज्यादा है भैया, पॉजिटिव, शिफ्ट पॉजिटिव, स्लैब ज्यादा है भाई भैया शिफ्ट पॉजिटिव, हाँ ठीक है।
तो धड़ाक से घसका देंगे आंसर। और शिफ्ट का दोनों जगह पर फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, सेम फॉर्मूला। शिफ्ट का टी इंटू क्या हो जाएगा 1 - 1 बटे म्यू स्लैब बटे म्यू सराउंडिंग। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, सराउंडिंग SURR लिख देता हूं सिर्फ, है ना। दोनों जगह पे सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ, S इज सेम फॉर बोथ, सेम फॉर्मूला। ठीक, क्लियर है। ये देखो क्या लिखा है, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब करते हैं क्या, स्लैब का कर देते हैं कम, तो ट्रिक हो जाएगा। स्लैब का करेंगे कम, तक कम मतलब होता है माइनस, यानी शिफ्ट नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक, करके देखते हैं जरा। यानी कि स्लैब का हो गया कम, सराउंडिंग का ग्रेटर हो जाए, तो सराउंडिंग का देखो कितना है बच्चों, 1 कितना है 8, इसका क्या है कम 1.5, तो सराउंडिंग अब ज्यादा है तो क्या होगा, कुछ नहीं, रे डायग्राम बना लो। तो एक रे ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट करवाया है, यहां पर बनाते हैं नॉर्मल। देखो ये है डेंसर, अब ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेरर। तो डेंसर से जब रेरर में जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो भैया अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग गया, देखो नॉर्मल से अवे भागा। ठीक है, तो वहां से आंख लगा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो इमेज बना, दिस इज फर्स्ट I1 पहला सरफेस से। उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा नॉर्मल, फिर क्या होगा बच्चों, यह है रेरर, उधर है डेंसर, तो अगेन क्या हो जाएगा, बेंड ऐसे नहीं जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो थोड़ा सा झुकेगा, तो थोड़ा झुकेगा, आंख लगा करके देखेंगे तो लगेगा कि कहीं से आ रहा है, देखो जरा, है ना। तो भाई कहीं से आ रहा है तो पीछे प्रोड्यूस करो। ठीक, इतना बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ता है, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, दिस इज द क्या हो गया, फाइनल इमेज। तो गौर करके देखो, फाइनल इमेज यहाँ है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ है। शिफ्ट किधर हुआ भाई, शिफ्ट किधर हुआ, इधर हो गया शिफ्ट किधर हो गया, इधर। तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर है, देख लो जरा, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन किधर है, देखो इधर, और शिफ्ट किधर हो गया, इधर। शिफ्ट जो है वो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी शिफ्ट विल बी नेगेटिव। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सेम। फॉर्मूला क्या होने जा रहा है, सेम। तो फॉर्मूला का वही कैलकुलेशन होगा, यही चीज है कि हर बार जब भी करोगे ना तो शिफ्ट का वही होगा। क्या होता है, T इंटू 1 - म्यू बटे स्लैब का टॉपिक है, और बाहर में सराउंडिंग है SURR। याद हुआ सब कुछ, ठीक है, बना लो। इतना लंबा चौड़ा डायग्राम है मम्मी, बड़ा बड़ा डायग्राम बना लो, दिखे बढ़िया से कि हम कर क्या रहे हैं, क्या क्या कुछ मैंने लिख के रखा है आप लोग के लिए। भैया फॉर्मूला चार्ट बना लो कि अगर सराउंडिंग का ग्रेटर हो गया भैया तो शिफ्ट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, नेगेटिव होगा, शिफ्ट इक्वल टू T इंटू 1 - म्यू स्लैब बटे म्यू सराउंडिंग। ठीक, तो एक ट्रिक क्या हो गया भाई, मेरा दिल है कि मानता ही नहीं, लगता है कुछ लिख ही देता हूँ। हाँ, ट्रिक मतलब ट्रिक होता है। अगर म्यू स्लैब जो है ना ग्रेटर है तो शिफ्ट इज पॉजिटिव, और इफ अगर म्यू स्लैब जो है बच्चों क्या है, कम है, तो शिफ्ट इज नेगेटिव, है ना। क्या है भाई, कम, तो कम मतलब कम होता है, और ग्रेटर ज्यादा, तो ज्यादा मतलब होता है मेरे पास ज्यादा पैसा है, और कम मतलब होता है मेरे पास कम पैसा। हो गया। अब खाली कोई बोले स्लैब ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव होता है, कोई पीछे कॉपी ने पलटाएगा एकदम। ठीक है, स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब कम है, कम मतलब कम पैसा मेरे पास है, यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, नेगेटिव शिफ्ट कर दो। शिफ्ट का फॉर्मूला T इंटू 1 - 1 बटे, भूल गए कोई बात नहीं, टॉपिक किसका है, स्लैब का, तो स्लैब होगा बटे बाद में कौन सी है, सराउंडिंग। हो गया, खत्म। लिख लेना, मैं लिखता हूं ना तो आप लोग भी लिखो, शर्माना नहीं है कि यार क्या क्या लिखे जा रहे हो। हाँ, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, करें। चलो, प्रभु का नाम लेकर के, जय श्री राम लेकर के नाम लेके चालू हो जाते हैं। ठीक, हाँ, पढ़े बहुत कुछ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ कितना दूरी पर, 30 सेंटीमीटर पर, तो मेरे लिए ये हो गया x का वैल्यू। ठीक है, ये देखो बाहर क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और ये है ऐसा ज्यादा, यानी कि स्लैब इज ग्रेटर। स्लैब ग्रेटर मतलब शिफ्ट हो गया ज्यादा मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा है, यानी कि शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव। हो गया, ठीक है। तो भाई स्लैब इज ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग, यानी कि शिफ्ट आंसर आने जा रहा है बच्चों क्या, पॉजिटिव। चेक करें तो देखो कैसे चेक करेंगे, शिफ्ट इक्वल टू T इंटू, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, शिफ्ट इक्वल टू T इंटू 1 - 1 बटे म्यू स्लैब बटे सराउंडिंग, तो म्यू SURR सराउंडिंग। ठीक है, देखो जरा T कितना है स्लैब का 6 सेंटीमीटर, 1 - 1 बटे स्लैब का कितना है 1.5,
सराउंडिंग का कितना है, एयर है 1। ठीक, निकाल करके देख लो, बस कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस ओरिजिनल इमेज यहाँ, फाइनली इमेज क्या होगा, इधर घस गया कि इधर घस गया। हालांकि ट्रिक से ऐसे पता चल गया कि भैया इंसिडेंट लाइट बच्चों ऐसा ही तो कराओगे, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, करवा दो इंसिडेंट, शिफ्ट पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, पहले से पता है बस कैलकुलेट कर लो। तो 6 × 1 - 1/1.5, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 6 × 1 - 2/3, यानी कि 6 × ये हो जाएगा, 3 में से 2 रुपया गया तो 1 रुपया हो गया, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि शिफ्ट आंसर आ रहा है +2 सेंटीमीटर। शिफ्ट अगर +2 सेंटीमीटर आया, यानी जिधर इंसिडेंट लाइट है उधर ही 2 सेंटीमीटर घसका दो, दैट इज द पोजिशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कहाँ बनी, इधर ही हम करा देंगे शिफ्ट, कितना, +2 सेंटीमीटर। तो सो दिस विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, खत्म। अब ऑप्शन चेक करना है बच्चों मेरे को, है ना, कि ये जो शिफ्ट 2 सेंटीमीटर इधर बन गया, तो यहां से देखो कितना है टोटल ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर, तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, 30 में से 2 चला गया तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। कहां से, ए बी से। तो ये आंसर क्या चीज से दिया हुआ, फ्रॉम सी डी, कोई बात नहीं। तो भाई ये टोटल कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि सी डी से कितना हो जाएगा फाइनल इमेज, तो 28 + 6, यानी कि सी डी से फाइनल इमेज कितना हो जाएगा, 28 + 6 कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर। देखे, और अगर ए बी से रहता तो ए बी से 28 खटाक से निकल गया, 34 सेंटीमीटर फ्रॉम सी डी, ओह 34, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हुआ बनाने का तरीका कि हाउ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। ऐसा ही करके चलो दूसरा सवाल अब अपने से ट्राई करो, है ना, सिर्फ मेरे से मेहनत कराते रहते हो, सिर्फ है अनिल सर सिर्फ आप ही बनाओ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रजाई में भी ठंडा लग रहा है, कंबल में भी सूतेंगे है ना, हाथ नहीं निकालेंगे, हाथ नहीं निकालेंगे तो तेज कैसे बनोगे बताओ। कंबल से हाथ ही नहीं निकल रहा है सर, बस यूट्यूब पे देखते जा रहे हैं, हाँ ठीक है बोल रहे होंगे, जो बोल रहे हैं सब ऊपर वाले की कृपा है। हाथ निकालो रजाई से, कलम से सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। पहले हमेशा करे सॉल्व, हम करें, ठीक है। देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ द क्या है, फाइनल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। भाई दोनों में क्या अंतर है, वो अच्छा स्लैब का कम है, स्लैब का कम है, स्लैब का कम है, मेरे पास पैसा कम है, यानी कि शिफ्ट नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगा एन ने, इमेज बनेगा एन ने, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 30 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। चलो देखते, तो क्या बोलेंगे, म्यू स्लैब जो है ना अबरी है कम, किससे, सराउंडिंग से। बस खत्म, हमें समझ में आ रहा है कि शिफ्ट ट्रिक से कम है तो भैया मतलब नेगेटिव। ये कहाँ से आ रहा है, बाई ट्रिक से, बिना कैलकुलेट किए हुए। कॉपी पीछे पलटा नहीं रहा हूँ मैं, हाँ कोई नहीं बोलेगा सर अब पलटा के देख रहे हो, बोल रहे हो, नहीं करूँ सॉल्व, हाँ ठीक है। तो S = होता है T × 1 - 1 बटे, भैया टॉपिक किसका है, स्लैब का पढ़ रहे हैं, बाहर में कौन चीज़ है, सराउंडिंग है, SURR, कहानी ख़त्म। रख करके मेरे से जल्दी कौन कैलकुलेट करेगा, जल्दी कैलकुलेट करो तो मुझे ज़्यादा खुशी होता है, मैं कर लेता हूँ जल्दी तो लगता है कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए मेरे से जल्दी हो रहा है। लग रहा है क्या, स्लैब कितना है 1.5, कौन मेरे से जल्दी कैलकुलेट करेगा, उसको मैं 2 लेमन जूस दूंगा, टॉफ़ी ठीक है। ऐसे मैं जल्दी कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को लगता है मैं ख़राब पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है बच्चा उतना तेज क्यों नहीं कर रहा है, क्या गलती रह गई मेरे में, क्या कमी रह गई। ये डेसिमल उड़ा दो तो भैया 18 किधर चल जाएगी, ऊपर, 15 किधर आई, नीचे, 3 से कटी, हाँ कटी, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, यानी कि 10 × 1 - 6/5, यानी कि 10 × 5 में से 6 गया, भागा 5, देख लो 5 में से 6 जो कि -1, यानी कि -10/5 आ रहा है, 5 दूनी 10, यानी कि -2 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट का आंसर आ गया बच्चों -2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, देख लो -2 का मतलब कि रे ऑफ लाइट जिधर इंसिडेंट होगा ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घसका दो, कितना, 2 सेंटीमीटर, वहीं पर बनेगा फाइनल इमेज। चलो घसका देते हैं, तो घसका दो भाई, ये लाइन खींच दो, ऑब्जेक्ट यहाँ है, 2 सेंटीमीटर घसका दो, किधर, इधर घसका दो, तो दिस विल बी द फाइनल इमेज। कितना, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि शिफ्ट आया, ठीक। तो अब देखो क्या CD से कितना सेंटीमीटर पर है, तो बोले कि भैया देखो AB से जो होगा ना, AB से कितना डिस्टेंस हो जाएगा वो देख लो। तो ये था 30 + 2 तो 32 सेंटीमीटर है कि नहीं, और ये टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो CD से कितना हो जाएगा, 32 + 10 यानी कि 42,
32 प्लस 10 कितना हो जाएगा 42। तो जो ऑप्शन में दे उसको टिक कर दो, 42 सेंटीमीटर फ्रॉम 42, हाँ ठीक है, 42 सेंटीमीटर फ्रॉम CD। 32 भी रहता है कि बाई चांस 32 कैलकुलेट किए, ऑप्शन में लिखा मार दें भाई, नहीं पहले देखो कौन सा सरफेस से पूछ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए सिल्वर्ड ग्लास स्लैब और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब एंड प्लेन मिरर। देखो ये है ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब मतलब कैसे, कोई आईना में जैसे हम लोग चेहरा देखते हैं ना आईना में, तो क्या होता है एक तरफ है रिफ्लेक्शन होता है, पीछे क्या है सिल्वर्ड। तो कोई भी चीज सिल्वर्ड कर दिया मतलब है कि वो प्लेन मिरर बन गया, क्योंकि वो प्लेन सरफेस है। तो बोलता है कि कभी भी अगर ग्लास स्लैब को एक तरफ सिल्वर्ड कर दोगे ना, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए ग्लास स्लैब। क्या हो जाएगा, एक ग्लास स्लैब बोलो जो कि मान लो थिकनेस है कितना T, थिकनेस है T, और प्लस हो जाता है बच्चों एक प्लेन मिरर। क्या हो जाता है, एक प्लेन मिरर। यानी कि सिल्वर्ड ग्लास स्लैब इज इक्विवेलेंट टू ए ग्लास स्लैब एंड ये क्या हो गया, प्लेन मिरर। बस अब ये क्या करता है हमने देख लिया। कहीं भी अगर जैसे एक चीज बताता हूं, पहले इसको लिख लो, ठीक है, बताता हूं। हेडिंग लिख लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स ग्लास स्लैब, और ये क्या हो गया, प्लेन मिरर। तो हम लाइन क्या लिखेंगे बच्चों पता है, कि सिल्वर्ड ग्लास स्लैब जो होता है इज इक्वल टू ग्लास स्लैब प्लस प्लेन मिरर। ठीक है, उसी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो भाई ग्लास स्लैब क्या करता है, हमें देखा कि बस शिफ्ट लगा दो। शिफ्ट कैसे लगता है, T × 1 - 1 बटे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं स्लैब, बाहर में क्या रहता है सराउंडिंग, खत्म। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली सवाल को बनाते हैं। ठीक है, शिफ्ट देख लियो पॉजिटिव नेगेटिव करके। और प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं, प्लेन मिरर तो होता है V = -U। क्या प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर ये कहता है कि भाई मान लो, बस बता दो कि इसके सामने जो है ना ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है। अगर ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर, तो बस अंदर में जा कर करके इमेज भी बनेगा कितना पर, 30 सेंटीमीटर बनेगा। बस इसका काम यही है। यानी कि अगर सिर्फ एक प्लेन मिरर वाला सवाल होता ना, तो बस बता दो ऑब्जेक्ट कितना, 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है, तो आंसर 30 पे हो गया, अंदर, खत्म, इतने हो गया। लेकिन उसके सामने एक प्लेन मिरर, ग्लास स्लैब रखा हुआ है। तो स्लैब करता क्या है, बेसिकली शिफ्ट। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वो देखो जरा, सवाल बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरह से देगा ना, कहीं क्या कर देता है, एक ऑब्जेक्ट रख देता है, फिर वहां से रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवा देंगे। तो सबसे पहले पूरा देख लो, सिंस ये पूरा स्लैब से पार तो करेगा रे ऑफ लाइट, फिर से टकराएगा, यानी फिर मिरर से टकराएगा। तो समझो कि जैसे ही इधर पार किया, निकाल लो फाइनल इमेज कहां बनेगा, स्लैब से पार करेगा, फाइनल इमेज वो कैसे पता चलेगा, शिफ्ट से। ठीक है, फिर वो टकराया प्लेन मिरर में। तो जो ये स्लैब, चेन सिस्टम कैसे होगा, जो ये स्लैब जहां फाइनल इमेज बनाएगा, दैट फाइनल इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर। ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद उसके लिए ऑब्जेक्ट पता चल गया, ये इमेज बनाएगा। अब ये इमेज जहां बनाएगा, फिर से भैया इधर से रे ऑफ लाइट जाएगा टकराएगा स्लैब से, और स्लैब से अगर टकराया तो रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकलेगा, यानी फिर से शिफ्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन शिफ्ट करेगा, फाइनल इमेज बनेगा। ठीक है, यानी स्लैब 2 बार बेसिकली यहां पर टकराने जा रहा है या मिलने जा रहा है। सवाल देखो कैसे है बच्चों। ठीक, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट एज शोन इन द डायग्राम। सिल्वर्ड ग्लास स्लैब, तो पहले हम स्लैब, फिर प्लेन मिरर, फिर देखते हैं। तो पहले एक रे डायग्राम बना लो कि कैसा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट गया ऐसे, ये हो गया मेरा नॉर्मल। तो यह देखो रेयरर, ये क्या है, डेंसर। देख लो जरा, स्लैब का जो है ना क्या है, 3/2 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, सराउंडिंग। तो यानी कि जो शिफ्ट आएगा, ग्रेटर मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसा है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक, पॉजिटिव आएगा। तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले यह रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, फिर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक और रिफ्रैक्शन होगा स्लाइट, फिर टकराएगा प्लेन मिरर से। ठीक, अब मान लो जो रे ऑफ लाइट यहाँ गया बच्चों, उस प्लेन मिरर से क्या करते हैं हम लोग, वहां पर बनाते हैं एक नॉर्मल, ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, यानी
प्लेन मिरर से जो रे ऑफ लाइट निकला वो जाएगा स्लैब से रिफ्रैक्शन होकर के फाइनली बाहर निकलेगा। तो ये क्या है, नॉर्मल। डेंसर से रेरर के तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आंख लगा करके यहाँ देखेंगे तो हमें लगेगा कि कहीं से आ रहा है, दैट विल बी द पोजिशन ऑफ द क्या, फाइनल इमेज। तो बताना है कि ए बी सरफेस से पूछ रहा है ए बी से कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो बस यहाँ लग रहा, बनाना चालू करें। तो सबसे पहले ये गया स्लैब से टकराया है, ठीक है। तो पहले ये गया स्लैब से टकराया, तो फर्स्ट देखो क्या हो जाएगा, एक है मेरा स्लैब, क्या है मेरा स्लैब, ये है टोटल कितना 6 सेंटीमीटर का, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके सामने बच्चों देखो क्या है, एक है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, 28 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है ये। हमको पता है कि ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाता है ऐसे, तो फाइनल इमेज ये कहाँ बनाएगा, तो शिफ्ट निकाल लो, T इंटू 1 माइनस 1 बटे म्यू स्लैब बटे म्यू सराउंडिंग SURR, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो T कितना है देख लो जरा, एक एक करके निकालते जाते हैं। T है कितना, सॉरी T है 6 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बटे स्लैब कितना है 1.5, सराउंडिंग है हवा। अच्छा ये तो अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे, कितना आया था 2 सेंटीमीटर। तो एक बार हो जाएगा, नीचे अगर देखो डेसिमल हटाएंगे ऊपर लग जाएगा 10, ठीक। 15 में से 10 चल गया 5, या चलो काट दो, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 6 इंटू 1 माइनस 2 बटे 3, आंसर आ जाएगा 6 इंटू 1 बटे 3, यानी कि कितना शिफ्ट आ रहा है, प्लस 2 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट निकल गया +2, प्लस का मतलब क्या होता है, जिधर इंसिडेंट लाइट उधर ही, तो इंसिडेंट लाइट है इधर, इधर ही शिफ्ट कर जाएगा। तो शिफ्ट कर गया, यहां बन गया क्या, फाइनल इमेज, यानी कि I1। दिस इज द, पता है क्या, फाइनल इमेज F1 बोलो बच्चों, है ना, कि फाइनल इमेज पूरा इससे बन गया। यहां पर ये 2 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, यानी कि कितना डिस्टेंस पर बना है, तो 2 सेंटीमीटर घस का, तो बोलो कि इससे कितना डिस्टेंस पर रहेगा, देखो जरा 28 है, 28 में से 2 इधर चला गया है ना, फाइनली 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया, तो इस सरफेस से कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, नहीं होगा। यहां से ऑब्जेक्ट है कितना 28, ये दिया हुआ है, मेरे को शिफ्ट निकल गया 2, यानी बस फाइनल इमेज जो है बनेगा, पूरा पूरा से फाइनल इमेज जो बनेगा, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस स्लैब, वो है यहाँ 2 सेंटीमीटर घस का, तो भैया 28 में से 2 माइनस कर दो, 26 सेंटीमीटर यहां से होगा। अगर बोलेगा इस सरफेस से कितना होगा, तो 26 + 6 है ना, 32 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज बना IF1, तो बोलेंगे IF1 द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, the final image formed by the slab, ठीक है, that is IF1 act as an क्या, object for the plane mirror, object for the plane mirror, ठीक है। प्लेन मिरर बच्चों कौन सा साइड में है, ये वाला CD, कहां पर है ये, CD पर प्लेन मिरर बना हुआ है। तो सोचो ये जो IF1 बना, यानी कि IF1 जो हो गया, दिस विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट O2, किसके लिए, फॉर प्लेन मिरर के लिए, फॉर प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर है कहां पर लगा हुआ, हमको पता है कि CD जो सरफेस है ना, वहां पर लगा हुआ है प्लेन मिरर, चेन सिस्टम लगा हुआ है प्लेन मिरर, ठीक है, लगा हुआ है प्लेन मिरर भाई। तो उससे अब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर हो गया, तो बोले देख लो कितना डिस्टेंस पर, यही IF1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो 26 + 6 कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर, यानी इसके लिए देखो जरा, दिस इज IF1 विच इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट O2 फॉर दिस, ये कितना है 26 + 6 बच्चों कितना है 32 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि प्लेन मिरर के सामने बस कोई ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज वो बना देगा। तो इमेज बनेगा, ठीक, डॉटेड अंदर, दिस इज क्या है IF2, बोलो कि ये अपना फाइनल इमेज बनाया, ठीक है, कितना 32 सेंटीमीटर, कहां से, CD से 32 सेंटीमीटर अंदर। अब क्या होगा, अब जो ये इमेज बना है IF2, ये अपना बना दिया, अब वो इमेज एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट फॉर द क्या स्लैब। क्यों एक्ट करेगा भाई, क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि चेन सिस्टम है बच्चों। देखो सबसे पहले रे ऑफ लाइट ऐसे जाकर करके इसे रिफ्रैक्शन होकर टकराया प्लेन मिरर पर, फिर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के, फिर देखो है ना, मतलब समझो क्या, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे आकर के ऐसे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो
अब हम करेंगे क्या, ये जहां इमेज बनाया है IF2 दैट विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्लैब। ठीक है, IF2 विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्लैब अगेन। फिर फाइनल इमेज कहां बनेगा वो देखेंगे शिफ्टिंग में। तो मैं आगे क्या लिखूं, आगे लिखता हूं, देखो जरा, द इमेज IF2 formed by plane mirror will act as an object for किसके लिए, स्लैब। ठीक है, यानी कि बच्चों देखो जरा, अगर मैं ये देखूं CD पूरे स्लैब ले लेता हूं ऐसे कर करके। ठीक है, प्लेन मिरर कहां था, देखो जरा CD पर था, यहां से कितना डिस्टेंस अंदर था, 32 सेंटीमीटर अंदर जा कर करके क्या था, IF2, ये था मेरा IF2, यही हो गया। अब मेरे लिए क्या, ऑब्जेक्ट O3 बोल दो। पहले स्लैब तो 1 1, फिर प्लेन मिरर तो 2 2, अब फिर से वो एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो O3 स्लैब के लिए। तो यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा और रिफ्रैक्शन होगा। तो बच्चों यहां से रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है, देखो जरा, है ना, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट होकर करके फाइनली कहीं जाएगा। तो हम क्या निकाले, अगेन स्लैब है तो स्लैब के द्वारा शिफ्ट क्या होगा, हम लोग शिफ्ट निकाल चुके हैं कि क्या आंसर आया है, +2 सेंटीमीटर। एक बार जो निकाल लिए स्लैब के द्वारा शिफ्ट, ना बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं है, आंसर वही आना है। शिफ्ट एक बार हमने निकाल लिया, बस कहानी खत्म। शिफ्ट क्या आया है, देखो जरा, पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया देख लो, शिफ्ट क्या है, +2, बस +2। जब भी रे ऑफ लाइट स्लैब से टकराएगा +2, फिर इधर से टकराया +2, तो जहां ऑब्जेक्ट है भाई वहां से +2 मतलब क्या, इंसिडेंट लाइट बच्चों इधर है, इसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। तो शिफ्ट कर दो, यहां से शिफ्ट कर देते हैं। तो दिस इज द क्या हो जाएगा पता, फाइनल इमेज IF। कितना सेंटीमीटर है ये, 2 सेंटीमीटर। तो सोचो इस सरफेस से बच्चों कितना पर है ऑब्जेक्ट, 32, उसमें से 2 सेंटीमीटर घसक गया, तो इससे फाइनल इमेज कितना डिस्टेंस पर बनेगा, तो बोलेंगे 32 - 2 विल बी इक्वल टू कितना, 30 सेंटीमीटर। यानी कि दैट इज फाइनल इमेज। जब पूरा फाइनल बना तो उसको IF बोल दो, बीच बीच में जो बने IF1 IF2 ऐसे करके। ठीक, फाइनल इमेज IF इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस CD से 30 सेंटीमीटर पर जाकर क्या बनेगा, इमेज फाइनल। एकदम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेंटीमीटर कहां से निकाले बच्चों, CD से ना। ओहो, ऑप्शन AB से पूछ रहा, कोई बात नहीं। तो भाई CD से जो है 30 सेंटीमीटर पर है मेरा क्या, फाइनल इमेज। तो सोचो कि AB से कितना पर होगा, तो बोले ये है AB, तो भाई 6 सेंटीमीटर और जोड़ दो, है कि नहीं, 6 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो भाई 30 + 6 कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर फ्रॉम AB। 36 सेंटीमीटर फ्रॉम क्या है, AB। तो चेन सिस्टम से कैसे सवाल बनता है बच्चों, एकदम देखो, एक चीज़ जो है ना, मैंने इतना बताया लेकिन फिर भी जो है एक चीज़ बोलता हूँ, देखो क्या, एक ऐसे है ना, और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा हुआ होता है, फिर प्लेन मिरर है। ठीक है, तो देखो एकदम खटाक से बच्चों, एक बार रे ऑफ लाइट इधर गया तो सबसे पहले शिफ्ट निकाले, +2 आया, कितना आया, +2, यानी कि पहला इधर शिफ्ट कर करके बना दिया 2 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड में क्या मिलता है, प्लेन मिरर V = U कर दो, इसके लिए ऑब्जेक्ट देख लो कहाँ है, वो उसका इमेज बना दिया। अगेन फिर से स्लैब मिलता है, फिर से शिफ्ट = +2 कर दो, एंड फाइनल इमेज चेक कर लो कि कहाँ कौन सा सरफेस से बना है, खत्म। ठीक है, अच्छा एक और चीज बोल ही देता हूं सब कुछ। इसके लिए ऑब्जेक्ट है O1, इसके लिए इमेज है I1। जो इमेज I1 होगा प्लेन मिरर के लिए, वही इमेज बन जाता है सेकंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है, देखो पहला स्लैब से जो ऑब्जेक्ट है, जो इसका फाइनली इमेज बनेगा, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट, इसका इमेज ऑब्जेक्ट O2 हो गया, ये बनाएगा कहीं पर इमेज I2। ठीक, जो इमेज I2 बनाया है वो तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, O3 का काम करेगा। O3 पता चल गया कहाँ है, फाइनल इमेज निकाल लो, दैट इज द फाइनल इमेज। चेन सिस्टम, मेरे ख्याल से इतना बोलने के बाद बच्चों समझ में तो सब कुछ आ ही गया होगा। आज प्लेन मिरर वाला सवाल बनाते हैं, सॉरी स्फेरिकल मिरर वाला। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब एंड
चलो कॉनकेव मिरर है ना, कोई ऐसे कॉन्वेक्स मिरर भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट कहीं होगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तो पता है कि पहले स्लैब टकराया, तो इसके लिए कहीं ऑब्जेक्ट, फिर ये कहीं इमेज, फाइनल इमेज, यानी कि पहले स्लैब टकराएगा। देखो जरा कैसे, पहले स्लैब टकराएगा, ठीक है। तो इसका हो गया ऑब्जेक्ट O1, इमेज हो गया I1। फिर स्लैब के बाद मिलेगा क्या, मिरर, स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव है तो चलो कॉनकेव मिरर मिला। कॉनकेव मिरर के लिए बच्चों जो ये I1 है वो इसके लिए I1 ही क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये स्लैब जहां इमेज बनाएगा वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट इसका पता चल गया, फोकल लेंथ दिया रहेगा, इससे इमेज निकाल लो। कौन सा फॉर्मूला से निकालते हैं भाई, मिरर है तो V = UF डिवाइडेड बाई मिरर, रेड्यूस कर दो, यानी कि माइनस लगा दो। सबका ट्रिक बताए हुए हैं कि कोई फॉर्मूला जो है ना कैसे करना है। 1/V + 1/U = 1/F करेंगे मिरर के लिए, ठीक है। लेकिन फाइनल सॉल्व करके क्या आता, मिरर R से रेड्यूस मार दो, खटाक से माइनस हो गया। अब ये जहां इमेज बनाया हो वहां से फिर से रे ऑफ लाइट आएगा, फिर से स्लैब टकराएगा, यानी कि फिर से स्लैब टकराया, तो जो इमेज बना है V पर वही हो जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा स्लैब का। और जब ये इमेज बनाएगा दैट विल बी द क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। हो गया, बनाना शुरू करें। देखो क्वेश्चन आते हैं जरा, क्या है, एक स्लैब है, एक स्फेरिकल मिरर है, फोकल लेंथ है कितना 10 सेंटीमीटर, वहां से 32 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट देके रखा है। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन द सराउंडिंग है, तो एक तो यहीं से समझ में आता है कि स्लैब ग्रेटर है देन द सराउंडिंग। तो स्लैब ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा है, यानी कि पॉजिटिव शिफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ तो डायरेक्ट तो निकालते बच्चों एक कर करके, यहाँ से सबसे पहले रे ऑफ लाइट ऐसे कहीं ले जा करके टकराएगा। यहाँ पर क्या बनाएंगे पता है, ये रे ऑफ लाइट देखो, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पर ऐसे करो, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ से ये जा रहा है। फाइनली इससे जो है रे ऑफ लाइट जो निकल गया, तो देखो जरा पीछे प्रोड्यूस करोगे तो दिस विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द ग्लास स्लैब। क्लियर है डायग्राम से, यानी कि शिफ्ट भी पता चल रहा है, शिफ्ट पॉजिटिव है। इंसिडेंट लाइट अगर इधर है बच्चों तो शिफ्ट भी इधर, देख लो जरा, शिफ्ट इधर कितना निकाल लेते हैं शिफ्ट का। जो एक बार एक स्लैब के लिए शिफ्ट निकल गया ना, खत्म से आंसर वही। कितना है, सेम वही है क्या, तो शिफ्ट बराबर हो जाएगा T इंटू कितना 1 - 1/μ स्लैब बटे μ सराउंडिंग, ठीक है। तो T है कितना 6, सेम है बच्चों 1/1.5/1। आंसर अभी जस्ट सॉल्व किए थे, +2 सेंटीमीटर आता है ना, देखो जरा सेम वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं बात, इसलिए सेम रखे ना, ताकि हर बार जो है कॉन्सेप्ट आगे सीख पाओ कि कैसे बनाना है। तो +2 सेंटीमीटर, यानी कि ये घसक गया कितना 2 सेंटीमीटर। तो सोचो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखना, देखो क्या होता है, बड़ा अच्छा समझ लो। एक कॉनकेव मिरर था, अगर कोई बोलता ना 32 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ पता है भाई, यू पता है, एफ पता है, वी डायरेक्ट निकल गया आंसर मिरर फॉर्मूला से, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आगे एक स्लैब रख दिए। तो स्लैब करता क्या है, जो ऑब्जेक्ट 32 सेंटीमीटर पर था ना बच्चों मिरर से, भैया 2 सेंटीमीटर घसका दिया, बस इसका काम इतने है कि घसका के रख देता है। इसका मतलब अब जो है वो कितना डिस्टेंस पर हो जाएगा, समझो कि 30 सेंटीमीटर पर हो गया। कितना पर हो गया 30 सेंटीमीटर पर। तो मेरा अगला जो कैलकुलेशन चलेगा कैसे, कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर पर समझो क्या है ऑब्जेक्ट, यानी कैसे चलेगा वो देखो। IF पता है क्या करते हैं, IF1, तो IF1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट O2 फॉर किसके लिए, मिरर के लिए, बस खत्म। तो प्लेन कॉनकेव मिरर है ऐसा, इसका फोकल लेंथ कितना दे के रखा है 10 सेंटीमीटर है क्या, 10 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है जो कि O2 यह है 30 सेंटीमीटर पर। UF पता है ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसा ही आता है, ठीक है। तो U हो गया कितना, देखो रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, पोल से हम लोग नापते हैं डिस्टेंस इधर, तो -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव है, मेरा वाला वर्ड ने है, मेरा चश्मा कॉन्वेक्स, कॉनकेव खत्म, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। मिरर में ये सब ट्रिक बताए हुए हैं कि कैसे फोकल लेंथ याद करोगे। V = क्या हो गया, UF डिवाइडेड बाई क्या हो गया, U - F, ठीक है। U कितना है -30, फोकल लेंथ कितना है -10 डिवाइडेड बाई U -30 माइनस F कितना है -10।
कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं जरा क्या आ रहा है। माइनस माइनस प्लस तो हो गया 30 × 10 डिवाइडेड बाई -30 + 10 यानी कि -20। ये चला गया 2 15। आंसर आ रहा है बच्चों v = -15 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर से 15 सेंटीमीटर जो है। और माइनस आने का मतलब क्या, देखो जरा, माइनस आने का मतलब कि रे ऑफ लाइट जा रहा है इधर, भैया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज बनेगा, तो दिस विल बी IF2 जो बनाएगा कितना 15 सेंटीमीटर पर ये मिरर बनाएगा। क्लियर है? प्लेन कॉनकेव मिरर पर टकराया, O2 इमेज बना IF2 कितना 15 सेंटीमीटर पर। हो गया, एकदम सिंपल है। अब वो 15 सेंटीमीटर कहाँ है वही बस जो है ना डायग्राम में ढूंढना पड़ता है हम लोग को कि कहाँ है 15 सेंटीमीटर, ढूंढो। तो बच्चों जो रे ऑफ लाइट देखो ऐसे गया, देखना जो रे ऑफ लाइट यहाँ ऐसे गया था, होगा क्या, तो बोले फोकल लेंथ है अगर 10 तो F = R/2 करते हैं ना इसके लिए, तो रेडियस हो गया कितना 2F यानी कि 20 सेंटीमीटर पर जो है ना एक्चुअली इसका रेडियस होगा रेडियस यानी सेंटर। तो ये दोनों के बीच है 5 सेंटीमीटर और ये है 6, यानी कि ये टोटल तो कितना है 11 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर पर रेडियस है, यानी 11 प्लस समझो यहां कहीं 11 से थोड़ा ज्यादा, ये क्या है सेंटर ऑफ द जो है दिस इज रेडियस कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो रेडियस हो गया। एक एक करके पूरा डायग्राम समझा रहा हूं। तो हम सबसे पहले बनाते क्या है, नॉर्मल। क्या बनाते हैं बच्चों, नॉर्मल बना लो नॉर्मल भाई। तो यहां से सेंटर से ऐसे मिला है, सो दिस इज द नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल हो गया। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही तो करते हैं। पूरा अच्छा सा डायग्राम समझा रहा हूं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो, भैया कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है बच्चों, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे गया पैरेलल या कुछ भी आता है तो कन्वर्ज करता है ना। ठीक है, देखते हैं। तो रे ऑफ लाइट यहां पर गया ऐसे, हमने नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो रे ऑफ लाइट अब आएगा ऐसे, कहां जाके मीट करेगा, कहां जाके मीट करेगा, -15 सेंटीमीटर। 15 कहां है, तो बोले ये देखो जी, यह 6 5 11 यानी कि 11 से थोड़ा ज्यादा कहीं मान लो यहां पर। ठीक है, दिस इज क्या हो गया IF2। कितना सेंटीमीटर होगा ये, 15 सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। तो ये देखो ऐसा कुछ समझ लेना है बच्चों, थोड़ा सा फीलिंग जनरेट कर लो कि ये जो है ना थोड़ा सा जैसे नहीं होता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा मतलब है सटीक डायग्राम जैसे नहीं बना है ना, लेकिन कोई बात है ना, जितना इधर उतना इधर, यहाँ जाकर के कहीं पर फाइनल इमेज बना है कितना, यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर जाके बन गया, जो कि पता है स्लैब से बाहर की बात होगी। अब क्या है, देखो गौर करके, ये जो रे ऑफ लाइट देख रहे हो ऐसे आ रहा है बच्चों, ये रे ऑफ लाइट फाइनली आ रहा है। क्या जो हमने डायरेक्ट ऐसे करके लाइन बना दिया, क्या ये सही है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि भाई यहां से इसका जो इमेज बना है यहां, दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर क्या, ग्लास स्लैब। क्या होगा, ये जहां इमेज बनाया ठीक है, वही इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन वो रे ऑफ लाइट आ कैसे रहा है, तो रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे। हम सीखे थे क्या, कि कभी भी कोई स्लैब अगर हो, वहां पर अगर ऐसे कभी आए, या अगर कोई स्लैब अगर हो वहां से रे ऑफ लाइट अगर उठा हुआ ऐसे आए ना, हॉरिजॉन्टल से उठा हुआ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर नहीं होता है जहां पर ये सच में मिलने जा रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। और वो कैसा होता है, वर्चुअल। क्या होता है बच्चों, वर्चुअल। फिर इधर से जैसे रे ऑफ लाइट आ रहा है तो हम सीधा ऐसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है, गलत है, डॉटेड 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 करके बनाओ। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली इसके लिए इधर होगा, कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कुछ बात, यानी कि ऐसे रे ऑफ लाइट आ रहा था, रुक जाओ, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, फिर इससे शिफ्टिंग देख लो, फिर देखो कि इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा। ठीक, यानी हमको बनाना कैसे चाहिए बच्चों, तो इसको डॉटेड 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 ऐसा कुछ करके, ठीक है, डॉटेड डॉटेड, ठीक है, डॉटेड 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 कर करके यहां पर है। ठीक, तो अब हम फिर क्या करें, सिंस ये रे ऑफ लाइट स्लैब से टकरा रहा है तो फिर से शिफ्ट कितना आया है, शिफ्ट आया है +2 सेंटीमीटर, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है, तो देखो जरा,
CD से बच्चों ऑब्जेक्ट कहां पर होगा वो देख लो, ठीक है। CD से ऑब्जेक्ट कहां होगा देख लो, ये क्लियर है। यहीं से शिफ्ट कर दो 2 सेंटीमीटर आगे, 2 सेंटीमीटर आगे +2। तो ये डायग्राम जरा मैं फिर से बनाता हूं, नहीं तो क्या है ना समझ में नहीं आएगा। देखो जरा लास्ट वाला डायग्राम, वहां से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, ठीक है, आ रहा है डॉटेड 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 ऐसे। दिस इज द IF2। कहां से फॉर्म हुआ पूरा लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। फॉर्म्ड बाय मिरर, ठीक है। तो यही IF2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट O3 किसके लिए, फॉर स्लैब के लिए। तो पता चल गया कि भैया इसका ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट O3। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट O3, ठीक। अब जैसा ही इसका ऑब्जेक्ट पता चल गया, हम करते क्या है, स्लैब के लिए शिफ्ट निकालते हैं। तो शिफ्ट तो आंसर +2 सेंटीमीटर है। प्लस का मतलब क्या होता है कि इसका ऑब्जेक्ट है यहां, फाइनल इमेज बनाएगा कहां, फाइनल इमेज बनाएगा कहां। तो बोले भाई प्लस का मतलब होता है कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है ना इंसिडेंट, इसी तरफ घसका दो, इसी तरफ घसका दो। तो भैया यहां से घसका दो, कितना, शिफ्ट +2 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज फॉर्म्ड। तो देखो कि क्या है, अगर मैं डायग्राम अगर बनाऊं बच्चों ऐसे, ठीक, तो क्या बोले थे, यहां से यहां कितना डिस्टेंस था देख लो जरा। ये जो बना था कितना डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर पर ये बना था, फ्रॉम द मिरर बना था ना, V = -15 आया था। देखो 15 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर और घसक कर करके ये इमेज बनाता है, यानी मिरर से टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो बोले कि भैया 15 + 2 = कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द क्या हो जाएगा, मिरर। हर बार ना एक डायग्राम थोड़ा बढ़िया से अगर देखोगे तो पता चल जाएगा। तो मिरर से है 17 सेंटीमीटर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, मिरर से 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, हाँ ठीक है। 17 सेंटीमीटर बच्चों, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, वाह 17 सेंटीमीटर तो है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज वो बताओ। वाह पूरा पूछ ही लो भाई साहब रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, ठीक है। देखो अच्छा एक चीज़ बताऊँ, एक सेकंड मेरे को टाइम दो बच्चों, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो जरा, कहाँ के, एक सेकंड और, एक डायग्राम था ऑलरेडी, हाँ ये देखो जरा, ठीक है। देखना, अगर ऑब्जेक्ट सच में यहाँ था रियल ऑब्जेक्ट, तो रे ऑफ लाइट ऐसे 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 चला गया, तो भाई डाइवर्ज कर गया, तो उधर से आंख लगा के देखते हैं तो डॉटेड 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 नजर आता है। यानी कि ये इमेज जो बना बच्चों कैसा, दिस इज वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल। तो देखो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। अच्छा जब रे ऑफ लाइट ऐसे आए तो बोले ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसा बना, तो बोले सच में ये रे ऑफ लाइट गया, सच में ये रे ऑफ लाइट टकराया है प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो इमेज कैसा बनता है, रियल इमेज। यानी कि ये भी एक क्या हो गया पता है, ट्रिक हो गया हमारे लिए। और ये कैसा था, वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनता है। तो एक रियल हो तो दूसरा वर्चुअल, ठीक है। बस देख लो ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्चुअल है तो भैया रियल बनेगा आंसर। ऐसा ही रे डायग्राम वहां भी हम लोग बना सकते हैं। कहाँ है भाई, कहाँ है हम लोग कहाँ हैं, हाँ यहाँ है ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों इसके लिए, दिस इज वर्चुअल स्लैब के लिए, हेंस जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल। तो रियल इमेज विल बी फॉर्म। फिर से वही रे डायग्राम नहीं, यहाँ से नॉर्मल ऐसे बनाए, फिर बेंडिंग कर करके यहाँ पर जा करके मिल जाएगा, ठीक बना सकते हो लोग। तो रियल इमेज विल बी फॉर्म 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, रियल इमेज। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक। एकदम चेन सिस्टम, एक का ऑब्जेक्ट एक का इमेज, पहला जो इमेज बनाता है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है वो। बस अब आ जाओ, रिफ्रैक्शन अक्रॉस मल्टीपल स्लैब्स अगर आ जाए तो जो मल्टीपल स्लैब्स कैसे आ रहा है देखो जरा। एक स्लैब T1 थिकनेस का है बच्चों, μ1 T2 μ2 T3 μ3। यहाँ पर हम कहीं रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो भैया इधर से कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ इनिशियली x, और इधर हम रखते हैं आंख, और बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा। तो अभी हम देखें कि कोई भी एक स्लैब से होता क्या है,
बस ऑब्जेक्ट जितना पर उसको शिफ्ट कर देता है, शिफ्ट कर दिया, फाइनल इमेज बन गया। तो भाई ये भी एक स्लैब है, तो ये भी क्या करेगा, सोचो चेन सिस्टम बच्चों, ये भी क्या करेगा, शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक और है तो भाई तुम भी शिफ्ट प्रोड्यूस करोगे, अच्छा एक और है तो तुम भी शिफ्ट प्रोड्यूस करोगे। और जब मल्टीपल स्लैब होता है तो शिफ्ट का फॉर्मूला कैसा होता है, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था लेक्चर नंबर 13 के अंदर। क्या किया था वो मैं दिखाता हूँ, जो मैं हम लोग करके रखे थे। देखो क्या कि फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, याद है एक पानी है, एक सरसों का तेल है ना, एक शहद है, कुछ कुछ कर करके लेट μ1 μ2, लास्ट में हम अपना ऑब्जर्वर जो आंख से देख रहे हैं वो μ1 में है, ठीक है। फाइनल ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जेक्ट हम एक सिक्का रख दिए इसमें, T1 T2 μ1 μ2 T3 μ3 ऐसे कर करके। फॉर्मूला क्या आया था कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया के लिए, तो वाई तो चलो ऐसा आया था, इस पर फोकस करते हैं, शिफ्ट और बच्चे देखना। शिफ्ट आया था T1 × 1 - 1 बटे क्या μ1, देखो T1 पहला मीडियम का, तो पहला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ1 आया हुआ है, फोकस करना जरा, क्या आता है यहाँ μ1। फिर दूसरा है तो दूसरा भी शिफ्ट प्रोड्यूस करे, T2 × 1 - 1 बटे μ2 इंटू लास्ट में देखो μ1 आया है। ऐसा ही कर करके बच्चों क्या होता है कि भाई ये जो आता है ना, ठीक है, फाइनल ऑब्जर्वर कहाँ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लिखाता है। जैसे लिखते हो ना स्लैब बटे सराउंडिंग, स्लैब बटे सराउंडिंग, भाई कौन सा सराउंडिंग, तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया हो ना तो फाइनली ऑब्जर्वर कहाँ है, दैट इज द सराउंडिंग, दैट इज द समझो सराउंडिंग। और स्लैब 1 2 3 4 जितना है वैसे करके निकालते चले जाओ। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स के लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आइडिया लग गया, बस फॉर्मूला देखो बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। क्या करो, फॉर्मूला देखो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे, S = हो जाएगा S1 + S2 + S3, मान लो 3 स्लैब है, देखो फाइनली उधर है इतना, तो देखो कैसे रखेंगे, T1 इंटू यहाँ पर क्या आता है 1 - 1 बटे म्यू स्लैब बटे सराउंडिंग लिखते हैं ना, तो कौन सा लिखोगे, तो स्लैब 1 बटे सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग देखो कौन है, देखो गौर करके, स्लैब स्लैब स्लैब, भैया सराउंडिंग मतलब ऑब्जर्वर किधर है, देखो जरा एयर में रखा हुआ है, किधर है, एयर में, यानी कि μ4 में है मान लो, ठीक है, लेट इट बी। तो बस यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू एयर सराउंडिंग, देखो ऐसा हो गया। प्लस एक और है, ठीक है, तो T2 × 1 - 1 बटे म्यू स्लैब दूसरा है, कोई बात नहीं, स्लैब 2 बटे म्यू एयर सराउंडिंग। फिर है एक और है, कोई बात नहीं, तो प्लस T3 × 1 - 1 बटे म्यू स्लैब 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखो, डिवाइडेड बाई म्यू एयर सराउंडिंग। आंख किधर है वो देख लो ऐसे करके, दिस इज द टोटल शिफ्ट प्रोड्यूस। T1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब 1 का, T2 स्लैब 2, ऐसे, ठीक। सवाल करके दिखाता हूं तो थोड़ा सा फील आएगा, देखो जरा क्या, एक सवाल क्या है भाई, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट एज शोन इन द डायग्राम। देखो T1 T2 T3, ठीक है, μ1 μ2 μ3, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, कोई सिक्का मान लो रख दिए यहाँ पर, और फाइनली क्या है भाई, दिस इज द फाइनल ऑब्जर्वर, मेरा आंख इधर है, फाइनल ऑब्जर्वर किधर है भाई, एयर में, तो म्यू ऑफ एयर क्या होता है हमको पता है 1, हो गया। तो रख करके सीधा देखो सॉल्व करते हैं बच्चों, S = S1 प्लस क्या हो जाएगा, S = हो जाएगा टोटल S1 + S2 + S3, फाइनल शिफ्ट जो निकलेगा, ठीक। तो S1 क्या आएगा, तो S1 आ जाएगा T1 × 1 - 1 बटे, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, इतना दूर में जगह बचेगा, कोई बात नहीं, देखते हैं जरा, 1 - 1 बटे म्यू स्लैब 1 डिवाइडेड बाई म्यू, फाइनली आंख किधर वो देख लो, म्यू एयर। तो T1 कितना है, T1 कितना है 8 × 1 - 1 बटे, ये देखो 4/3, 4/3 भागा 1, क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 8 × देखो 1 - 1 बटे, ये तो 1 गया था, 4/3, 3 किधर चला जाएगा, यानी कि ऊपर, तो 3 गया ऊपर, 4 है नीचे, तो यानी कि 8 × 4 में से 3 गया, 1/4, देखो 4 दूनी 8, आंसर आ रहा है +2 सेंटीमीटर। तो S1 आ गया बच्चों +2, इधर नहीं लिखता हूँ, ठीक है, उधर डायग्राम बनाऊंगा। S1 आ गया कितना, +2 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि AB के बिलो कितना सेंटीमीटर पर ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते चलते। S1 आया +2 सेंटीमीटर। सिमिलरली S2 निकालो भाई, तो S2 क्या आ जाएगा, तो T2 × 1 - 1 बटे, समझो कि μ2 बटे म्यू एयर, μ2 बटे म्यू एयर, स्लैब बटे सराउंडिंग। T2 कितना है, T2 है 9 और है 3/2, 9 और 3/2 भागा एयर,
तो ये हो जाएगा 9 1 माइनस, देखो 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/3, यानी कि 9, 3 में से 2 गया 1/3, 3 3 9, यानी कि S2 आ रहा है बच्चों कितना +3 सेंटीमीटर। देखो प्लस 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 में ही आ रहा है, कोई बात नहीं आने दो। S3 4 और 2 है, 4 और 2 है, तो S3 हो जाएगा T3 1 - 1/μ3/μ एयर, ठीक है, 4 1 - 2/1, यानी कि 4 1 माइनस कितना हो जाएगा, देखो हाफ, तो 1 रुपया में से आधा गया यानी आधा, तो 4 × आधा, दिस इज इक्वल टू कितना +2 सेंटीमीटर। तो S3 आया है कितना +2, S3 आया है +2 सेंटीमीटर, बड़ी आसान है ना। तो पहला आया +2 +3 +2, ठीक है। तो भाई टोटल शिफ्ट जो हो जाएगा बच्चों S1 + S2 + S3 जो है, तो ये हो जाएगा +2 +3 +2, आंसर 3 2 5 2 7, वो भी +7 सेंटीमीटर का जो है क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट +7 है, प्लस का मतलब क्या होता है कि जिधर इंसिडेंट लाइट ना उधर ही 7 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा डेफिनेशन जो लेक्चर 1 में पढ़े, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, किधर लेके जाएं, जिधर आंख है उधर देखेंगे तो भैया इंसिडेंट लाइट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो जा उधर रहा है उधर ही 7 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दो, यानी कि ऑब्जेक्ट है यहाँ, इधर ही हम कर दिए शिफ्ट, कितना +7 सेंटीमीटर बच्चों। दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। तो सोचो कि ए बी सरफेस से कितना डिस्टेंस पर रहेगा, फाइनल इमेज हमको निकालना है। तो ये टोटल कितना है, तो 8 4 12 और 8 20 21 सेंटीमीटर है टोटल। टोटल कितना है 21, 21 में से 7 क्या कर दो माइनस, यानी ये हो जाएगा 21 में से 7 माइनस कर दो, दिस इज 14 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ए बी। दिस इज द क्या है बच्चों, फाइनल इमेज फॉर्म्ड। देखिए कैसे निकला फॉर्मूला लगा करके। तो जब मल्टीपल स्लैब्स हो शिफ्ट 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 निकालो, प्लस 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 ऐसे करके। मान लो एक प्लस आता एक माइनस आता, तो जब प्लस आता 2 सेंटीमीटर तो +2 ऊपर, -3 वहां से 3 नीचे, +1 ऊपर, ऐसे कर करके फाइनली निकाल लो और वहां से इमेज। 14 सेंटीमीटर विल बी बिलो द सरफेस ए बी, 14 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ए बी, 14 सेंटीमीटर बिलो ए बी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा जो है स्लैब का जो टॉपिक है वो पूरा होता है ख़त्म। इससे बाहर कुछ सवाल बनता नहीं बच्चों, बस सवाल देखते जाना, चाहे नीट हो जेई हो, है ना, इस सब में सवाल ऐसा ही देखोगे कि आता है, ठीक है। और स्लैब कहीं भी लगा दिया तो सिंपल सा क्या है कि मान लो जैसे कोई मिरर, ठीक, स्लैब लगाते हैं ना, करता क्या, बस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को थोड़ा सा घसका दिया, बस घसका दिया 2 सेंटीमीटर, हटा दो स्लैब, ठीक है, बस कैलकुलेट करो ऐसे कर करके अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब जाकर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, थैंक यू।